हेलो फ्रेंड्स, मैं उपसी गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 7 दिसंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए हम कवर करते हैं अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस अर्थात अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल वॉलंटियर डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 5 दिसंबर। कब? 5 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस। इस दिन क्यों मनाया जाता है आदि की हम विषय में चर्चा करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस की जो 2021 में 5 दिसंबर को मनाया गया है, उसकी थीम क्या रखी गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस की थीम थी 2021 में, स्वयं सेवक अब हमारे सामान्य भविष्य के लिए है। क्या? स्वयं सेवक अब हमारे सामान्य भविष्य के लिए है। इस दिवस का उद्देश्य होता है स्वयं सेवकों और संगठनों के प्रयासों का जश्न मनाने और स्वयंसेवीवाद को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करना है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस है, इसका उद्देश्य स्वयंसेवकों और संगठनों के प्रयासों का जश्न मनाने और स्वयंसेवीवाद को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस BID पहली बार 1985 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मनाया गया था और इसे अनिवार्य कर दिया गया था कि यह 5 दिसंबर को मनाया जाएगा। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हमार आपन बजट के नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है झारखंड। झारखंड सरकार ने या झारखंड के मुख्यमंत्री ने हमार आपन बजट नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। हमार आपन बजट नामक एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है झारखंड सरकार द्वारा। झारखंड के मुख्यमंत्री इस टाइम हैं हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन। तो चलिए अब हम समझते हैं कि हमार आपन बजट नामक यह वेब पोर्टल, यह एप्लीकेशन क्या है, इसका क्या काम है। तो झारखंड के मुख्यमंत्री, जो झारखंड के मुख्यमंत्री या CM हैं हेमंत सोरेन, इन्होंने रांची में मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय से हमार आपन बजट नाम से एक वेब पोर्टल और राज्य के वित्त विभाग द्वारा तैयार एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य की आम जनता 2022-23 के बजट के लिए अपने सुझाव साझा कर सकती है। तो इस पोर्टल का या इस एप्लीकेशन का क्या मतलब है, किस उद्देश्य से इसे लागू किया गया है? तो इस पोर्टल के माध्यम से या इस एप्लीकेशन के माध्यम से जो राज्य की जनता है, जो राज्य की आम जनता है, आम नागरिक हैं, वो 2022-23 वित्त वर्ष 2022-23 के बजट के लिए अपने सुझाव दे सकती है, अपने सुझाव साझा कर सकती है। इसीलिए इसे लॉन्च किया गया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन या इस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन कवर करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है उसके द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है हमारा परसेवरेंस। किसे? परसेवरेंस को चुना गया है। समझते हैं कैम्ब्रिज डिक्शनरी क्या है और परसेवरेंस क्या है। तो परसेवरेंस का अर्थ होता है दृढ़ता। क्या होता है? दृढ़ता। यह एक ऐसा शब्द है जो
पिछले 12 महीनों की कई चुनौतियों के बावजूद दुनिया भर के लोगों की कभी हार न मानने की अदम्य इच्छा को दर्शाता है। 2021 में वेबसाइट पर परसिवरेंस को 243,000 यानी 2,43,000 से भी अधिक बार देखा गया है। जो परसिवरेंस शब्द है वो कैम्ब्रिज डिक्शनरी की साइट पर या वेबसाइट पर जो परसिवरेंस शब्द है उसे 2,43,000 से अधिक बार देखा गया है। इसीलिए इसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा बर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन कवर करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है अलका उपाध्याय को। किसे? अलका उपाध्याय जी को, जो कि एक IAS ऑफिसर हैं। इन्हें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष चुना गया है या नियुक्त किया गया है। तो चलिए इसके विषय में समझते हैं। तो केंद्र में नौकरशाही में भारी फेरबदल को प्रभावित किया। केंद्र ने अलका उपाध्याय को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो किसने नियुक्त किया है? केंद्र सरकार ने नियुक्त किया है। किसे? अलका उपाध्याय जी को NHAI या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष। मध्य प्रदेश कैडर की, जो मध्य प्रदेश, ये कहाँ की IAS अधिकारी हैं? तो MP की हैं। MP कैडर की 1990 बैच की, कब की? 1990 बैच की IAS अधिकारी अलका उपाध्याय वर्तमान में ग्रामीण विकास विभाग की में अतिरिक्त सचिव हैं। जो अलका उपाध्याय हैं वो वर्तमान में ग्रामीण विकास विभाग में अतिरिक्त सचिव हैं और इन्हें अब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। तो चलिए अब समझते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पारी में 10 विकेट लेने वाले, एक ही पारी में 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज एजाज पटेल किस देश से संबंधित हैं? तो जो एजाज पटेल हैं उन्होंने एक ही पारी में 10 विकेट लिए हैं, लेकिन ये तीसरे गेंदबाज बने हैं जिन्होंने एक पारी में 10 विकेट लिए हों। तो यह न्यूजीलैंड से संबंधित हैं। कहाँ से? न्यूजीलैंड से संबंधित हैं। इनके पहले 2 गेंदबाज और रहे हैं जिन्होंने एक पारी में 10 विकेट लिए हों। तो पहले गेंदबाज तो थे अनिल कुंबले। कौन थे? अनिल कुंबले। अनिल कुंबले भारत के दिग्गज स्पिनर हैं। कौन है? स्पिनर हैं, स्पिनर गेंदबाज हैं। इन्होंने 22 साल पहले, आज से लगभग 22 साल पहले पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने एक पारी में 10 विकेट लिए थे। दूसरे हैं इंग्लैंड के ऑफ स्पिनर जिम लेकर, जिन्होंने भी एक पारी में 10 विकेट लेने का खिताब जीता है। और तीसरे स्थान पर हुए हैं एजाज पटेल, जो कि न्यूजीलैंड के हैं और इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ एक पारी में 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन चुके हैं। तो चलिए हम समझते हैं कुछ और। तो न्यूजीलैंड के एजाज पटेल एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे क्रिकेटर बने हैं। तो जो न्यूजीलैंड के एजाज पटेल हैं वो एक पारी में 10 विकेट लेने वाले तीसरे क्रिकेटर बने। इनके पहले 2 और थे। कौन कौन? अनिल कुंबले तथा जिम लेकर। बाएं हाथ की गेंदबाज ने भारत के बल्लेबाजी क्रम में एक जाल बिछाया। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इसे पढ़ने की। तो इन्होंने कहाँ इसे अपने नाम इस खिताब को किया है? तो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में।
कहाँ? मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन भारत को 325 रनों पर समेट। तो चलिए हम समझते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ओयो ने रणनीतिक समूह सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है रजनीश कुमार। जो ओयो रूम्स कंपनी है उसने रणनीतिक समूह सलाहकार यानी स्ट्रेटेजिक ग्रुप एडवाइजर के रूप में रजनीश कुमार जी को नियुक्त किया है। किसे? रजनीश कुमार जी को। तो चलिए अब समझते हैं ओयो क्या है, ओयो रूम्स क्या है। तो यह वर्तमान में HSBC एशिया पैसिफिक, L&T इंफोटेक, हीरो मोटोकॉर्प और भारत पे के बोर्ड का हिस्सा है। जो ओयो रूम्स है वो एक तरह के रहने के एक तरह का होटल है, रुकने के लिए एक तरह के होटल का कार्य करता है। तो ओयो रूम्स की स्थापना सन 2013 में की गई थी, जो कि एशिया और यूरोप में स्थित हैं। ओयो रूम्स की स्थापना सन 2013 में की गई थी तथा इसके जो CEO हैं वो हैं रितेश अग्रवाल। CEO आप जानते ही होंगे, ओनर के बाद दूसरा जो प्रमुख होता है किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन का, उसे CEO कहा जाता है। CEO का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो CEO इस ओयो रूम्स के CEO हैं रितेश अग्रवाल। कौन? रितेश अग्रवाल। तो चलिए हम समझते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा गोल्डमैन सैच। गोल्डमैन सैच ने 2022 में भारत की GDP वृद्धि कितने प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है? तो जो गोल्डमैन सैच हैं, एक कंपनी का नाम है, उसने जो भारत की GDP है वो 2022 में कितने प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है? तो इसका आंसर है 9.1%। तो चलिए इसके विषय में कुछ और समझ लेते हैं। तो चलिए समझते हैं। 2020 में भारत की अर्थव्यवस्था में 7% की तीव्र गिरावट के बाद गोल्डमैन सैच ने 2021 में अर्थव्यवस्था को 8% और 2022 में 9.1% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। जो गोल्डमैन सैच नामक कंपनी है उसने 2022 में जो भारत की GDP वृद्धि दर है उसे 9.1% अनुमान लगाया है। यही SBI इकोरैप द्वारा 9.3 से 9.6% लगाया गया था अनुमान। तो चलिए हम समझते हैं। तो इससे पहले वित्त वर्ष में 31 मार्च 2022 तक भारत की आर्थिक वृद्धि 11.1% रहने का अनुमान लगाया था। तो जो गोल्डमैन सैच द्वारा इससे पहले दिसंबर से पहले 31 मार्च को यह अनुमान 11.1% लगाया गया था, लेकिन अब इसे घटाकर 9.1% कर दिया गया है। तो चलिए हम समझते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा जेनेसिस इंटरनेशनल का। जो जेनेसिस इंटरनेशनल है उसका डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है अमिताभ कांत। तो अमिताभ कांत द्वारा जेनेसिस इंटरनेशनल का डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो चलिए इसके विषय में कुछ समझ लेते हैं। जेनेसिस इंटरनेशनल क्या है? तो जेनेसिस इंटरनेशनल ने पूरे शहरी भारत को डिजिटल ट्विन बनाने के लिए अपना अखिल भारतीय कार्यक्रम शुरू किया है। जो जेनेसिस इंटरनेशनल है यह एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसने पूरे शहरी भारत को या पूरे भारत के जितने भी शहर हैं उनको
डिजिटल ट्विन बनाने के लिए अपना अखिल भारतीय कार्यक्रम शुरू किया है। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस बैंक ने देश का पहला स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड फर्स्ट प्राइवेट इनफाइनाइट लॉन्च करने की घोषणा की है। तो जो डेबिट कार्ड है वो जो पहली बार मेटल का किसके द्वारा बनाया जा रहा है। सबसे पहले मेटल का डेबिट कार्ड किसके द्वारा बनाया जा रहा है, तो वो है IDFC फर्स्ट बैंक द्वारा। किसके द्वारा? IDFC फर्स्ट बैंक द्वारा। IDFC का फुल फॉर्म होता है इंडियन डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। इससे पहले जो क्रेडिट कार्ड होता है उसे प्लास्टिक के द्वारा बनाने का श्रेय HSBC इंडिया कंपनी HSBC इंडिया को दिया गया था, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और अब डेबिट कार्ड को मेटल का बनाने का श्रेय IDFC बैंक फर्स्ट बैंक को दिया जा रहा है। तो फर्स्ट प्राइवेट इनफाइनाइट एक लाइफ टाइम फ्री कार्ड है जो विशेष रूप से उन ग्राहकों के लिए डिजाइन किया गया है जो बैंक के फर्स्ट प्राइवेट प्रोग्राम, प्रीमियम सेविंग्स और वेल्थ ऑफरिंग का हिस्सा है। IDFC फर्स्ट बैंक की CEO हैं वी वैद्यनाथन। कौन है? वी वैद्यनाथन। IDFC फर्स्ट बैंक का मुख्यालय है मुंबई तथा इस बैंक की स्थापना अक्टूबर 2015 में की गई थी। तो चलिए एक बार समझ लेते हैं दोबारा से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस या IBD कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हमार आपन बजट नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो उसका आंसर है झारखंड। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? यानी कैम्ब्रिज डिक्शनरी में या कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है परसिवरेंस। परसिवरेंस का अर्थ होता है दृढ़ता। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष अलका उपाध्याय जी को नियुक्त किया गया है, जो 1990 बैच की IAS अधिकारी हैं तथा वर्तमान में ग्रामीण विकास विभाग में अतिरिक्त सचिव भी हैं। एक पारी में 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज एजाज पटेल किस देश से संबंधित हैं? इसका आंसर है न्यूजीलैंड। तो जो एक पारी में 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज हैं एजाज पटेल, वो न्यूजीलैंड से संबंधित हैं। इससे पहले 2 गेंदबाजों ने एक पारी में 10 विकेट लेने का खिताब जीता है। उनका नाम है अनिल कुंबले तथा जो पहले हैं वो हैं अनिल कुंबले, जिन्होंने 22 वर्ष पहले पाकिस्तान के खिलाफ इस खिताब को जीता था। तथा दूसरे हैं जिम लेकर, जो कि इंग्लैंड के गेंदबाज हैं। और तीसरे हैं एजाज पटेल, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओयो ने रणनीतिक समूह सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर है रजनीश कुमार। ओयो रूम्स की स्थापना 2013 ईस्वी में की गई थी तथा इसके CEO हैं रितेश अग्रवाल। कौन है? रितेश अग्रवाल। गोल्डमैन सैक्स ने 2022 में भारत की GDP वृद्धि कितने प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है? तो इसका आंसर है 9.1%। और जो SBI इकोरेप है उसके द्वारा इसे 9.3 से 9.6% का अनुमान लगाया गया है। जेनेसिस इंटरनेशनल का डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है अमिताभ कांत द्वारा जेनेसिस इंटरनेशनल का डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस बैंक ने देश का पहला स्टैंड अलोन मेटल
डेबिट कार्ड फर्स्ट प्राइवेट इनफाइनाइट लॉन्च करने की घोषणा की है। तो जो मेटल का डेबिट कार्ड है उसका नाम है फर्स्ट प्राइवेट इनफाइनाइट। इसे लॉन्च करने की किस बैंक द्वारा घोषणा की गई है? तो IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC का फुल फॉर्म होता है इंडियन डेवलपमेंट सॉरी हम गलत बोल गए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। इसके CEO हैं B वैद्यनाथन तथा इसका मुख्यालय है मुंबई। और IDFC फर्स्ट बैंक की स्थापना हुई है अक्टूबर 2015 ईस्वी में। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।